हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चाहत सोलर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है इसकी अगर हम देखेंगे तो 3 बिजनेस वर्टिकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे तो पीवी मॉड्यूल से रिगार्डिंग यहाँ पे जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और इसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो बावला अहमदाबाद गुजरात के नाम यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। इसकी अगर हम करंटली अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 100 मेगावाट की कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। और यहाँ पे जो भी कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर रही है तो यहाँ पे कोई कैपेक्स हमें यहाँ पे उठा हुआ नजर नहीं आएगा। नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो यहाँ पे वाटर पंपिंग के सिस्टम के जो सोलर के जो वाटर पंपिंग वाले सिस्टम्स होते हैं उनका जो प्रोविजन से रिगार्डिंग जो काम होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे करते हुए नजर आती है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो ईपीसी सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है सोलर से रिगार्डिंग वो भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम यहाँ पे सितंबर 30 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अराउंड 64 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट आई थिंक अभी 10 महीने बाद में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को और यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह और एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रही होगी। वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से अभी ये जो नंबर है 80 के अबव यहाँ पे अभी तक पहुंच चुका होगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल यानी कि जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे ईपीसी सर्विसेज है तो यहाँ पे नॉर्मली आपको प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज से आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं मिलता और अगर एक बार के लिए अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल का अगर आपके पास में पैसा आ जाता है तो एक बार के लिए एक से 1.5 साल तक आपका जो बिजनेस होता है वो काफी स्मूथली चलता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू ये एक तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि अगर आपके खाते में अगर पैसे होंगे तो आप डेफिनेटली जाके ज्यादा रिस्क लोगे। लेकिन देखिए जब कंपनी के पास में इजीली कैपिटल अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि जो कंपनी के जो फाउंडर्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली जो लो आरओआई वाले जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे वो पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो पूरे सेक्टर की जो है वो डी रेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 62 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 70 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। देखिए ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हार्डली 1% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 67 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू पे लगभग 1 करोड़ 2 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था, जो कि अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 1.5% के लगभग का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है। ये भी कोई ज्यादा हमें यहाँ पे मार्जिन का नंबर यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 185 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 2.5 गुना से भी ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 6 करोड़ 48 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे कमाती हुई नजर आई है। फिर भी अगर हम देखेंगे लगभग यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कंपनी का काफी कम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी ये जो पीवी मॉड्यूल यहाँ पे जो कंपनी बनाती है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के लिए ज्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है, या तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी सप्लाई भी मार्केट में काफी ज्यादा है और इसीलिए कंपनी यहाँ पे कम मार्जिन यहाँ पे चार्ज कर पा रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी 6 महीने में लगभग 61 करोड़ के लगभग की कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि इनका जो पहला वाला जो हाफ ईयर होता है, यानी कि अप्रैल से लेके जो सितंबर वाला जो ईयर रहता है वहाँ पे इनका 1/3 रेवेन्यू मिलता है। फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक इनको 2/3 रेवेन्यू मिलता है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये साल लगभग 180 करोड़ के लगभग कई कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग सेम इसी के लगभग हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 180 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 800 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 1,44,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 52 करोड़ 56 लाख के लगभग का आईपीओ का इसी साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे यहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस जो यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 18 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 18 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 19 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 30-31 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो क्लियर कट ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यानी कि जो हाई पी रेशियो वो यहाँ पे ये कंपनी को मिलना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे अभी सोलर से रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। अगर आप देखोगे अभी गणेश ग्रीन करके एक आईपीओ चल रहा है तो वहाँ पे भी पब्लिक की काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब अगर कोई भी कंपनी सिर्फ एक सोलर के नाम से अगर कोई कंपनी वगैरह आ जाती है और वहाँ पर अगर काफी ज्यादा बुलिशनेस अगर लोगों में क्रिएट हो जाती है और वो कंपनीज अगर जाके 100-200 के पी पे अगर ट्रेड होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सेक्टर का जो बबल है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आने वाला होता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे वो बबल कभी भी हमें बस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट से मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन इस आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे डिमांड काफी ज्यादा है सोलर से रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज आ रही है तो हमें मार्केट उनको देख नहीं रहा है, लेकिन पूरी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से बुलिशनेस अभी मार्केट में चल रही है कम से कम 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी तो सीधा 300 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हो जाएगा और लगभग 45 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे ये स्टॉक को लेना मेरे ख्याल से कोई रीजनेबल यहाँ पे नहीं होगा। मतलब इस स्टॉक में कुछ ऐसा वैल्यू नहीं है ये कंपनी को मैं 45 के पी पे भी जाके खरीद लूंगा, तो ऐसे कोई मुझे यहाँ पे क्वालिटीज यहाँ पे नजर नहीं आती है। हाँ, अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव में अगर बाई चांस अगर कुछ एक्सपांशन से रिगार्डिंग अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा होता तो फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे एक फिनोमिनल ग्रोथ ये कंपनी के नाम में देखने को मिलेगी। लेकिन वर्किंग कैपिटल आपके अंदर फिनोमिनल ग्रोथ लानी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सहज सोलर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।